हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 16 जुलाई, दिन बृहस्पतिवार, सन 2020, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि एकादशी, नक्षत्र कृतिका, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। आज एकादशी का व्रत है। एकादशी का महात्म्य वास्तव में मेरे दर्शकों अपरंपार है। जिस घर में एकादशी का व्रत रखा जाता है उस घर में भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु की सदैव अनुकंपा बरसती है। एकादशी का व्रत बहुत बड़ा व्रत माना जाता है। एकादशी के व्रत में बहुत लोग व्रत नहीं भी रखते हैं, तो एकादशी के व्रत में हमें कुछ दान जरूर करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो हम एकादशी में क्या दान करें, ठीक है। बहुत लोग एकादशी की बात आते ही चावल पे ध्यान चला जाता कि भाई चावल का क्या रहस्य है, एकादशी में हम चावल क्यों ना खाएं, है ना। बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आती हैं। तो चंद्रमा का संबंध बहुत बड़ा होता है किसी भी व्रत से। अब चंद्रमा मन को डामाडोल करता, चंद्रमा मनसो अजायत, चंद्रमा मन का ही पर्यायवाची है। मन डोला तो सब कुछ डोल जाता है। चावल सफ़ेद चीज़ से लिप्त होता है, और चावल की खेती हो या चावल को उबाला जाए, देखो इत्तेफाक की बात, चावल की फसल में भी खूब पानी चाहिए, खूब पानी चाहिए। पानी में इसकी पौध होती है और पानी में ही ये पनपता है और पानी में ही उबाल के ये पकता है। हमारे शरीर में भी बहुत पानी है, सबको मालूम है। तो चावल खाने का निषेध, और भी कई आध्यात्मिक बातें हैं, लेकिन ये मैं एक मोटी सी बात बता रहा हूँ। चंद्रमा से चावल का संबंध है, तो सफ़ेद चीज़, ख़ास तौर से चावल जिसमें पानी की बहुलता ज़्यादा मिलती हो या प्रयोग की जाती हो, तो हमारा किसी व्रत में, ऐसे पुण्य व्रत में या किसी भी चीज़ में मन स्थिर रहे, मन विचलित ना हो, समझे आप। इसलिए चावल की खास तौर से मनाही की गई है। हमारे शरीर में भी 1/4 पानी है, और चावल जब आप उबालते हैं तो उसमें भी 1/4 पानी डलता है। 1 कटोरी चावल होंगे तो 4 कटोरी पानी डलेगा, है ना। तो साइंटिफिक आधार भी है इसका ये, और आध्यात्मिक रीज़न भी इसके अनेकों हैं। आज खैर समय नहीं है। एकादशी में हम जितनी गौ की सेवा करें उतनी अच्छी बात है। एकादशी के दिन किसी भी गौशाला में जाकर जो हमें वहाँ काम दिखता है हम करें। और हमने एक बार कहा भी था कि जो व्यक्ति 5 एकादशी 108 गुड़ की पेड़ियाँ 5 एकादशी को 108 गाय को खिलाता है, उसकी अनेकों प्रकार की कामनाएं गौ कृपा से पूर्ण होती हैं। आज के दिन गौ की सेवा, गौ की पूजा बहुत अच्छी मानी जाती है। आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना बहुत अच्छा रहता है। आज के दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। आज के दिन सात्विक आहार लें। भले आपका व्रत नहीं है, जरूरी नहीं आपने व्रत रखा है, आप व्रत ना भी रखें, लेकिन आज के दिन सात्विक आहार लें। एकादशी, सात्विक आहार लीजिए आज के दिन। आज के दिन अपने मन को सात्विक रखिए। आज के दिन अपने विचारों को सात्विक रखिए। विचार हैं, भटक जाते हैं, तो कम से कम एकादशी के दिन एक नियम बना लें कि मैं अपने विचारों पर, अपने खान पान पर, अपने रहन सहन पर संयमता बरतूंगी या बरतूंगा। भले ही मैं व्रत नहीं रखता। व्रत का मतलब भगवान आपके भूखे रहने से प्रसन्न नहीं होते। भूखे तो ऐसे भी बहुत लोग हैं, कई बार गरीबी में भी रह जाते हैं और गरीबी रह जाते हैं। तो भूखे रहने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान प्रसन्न होते हैं आपकी साधना से। भगवान प्रसन्न होते हैं आपके एक डिवोटीपन से। आप डिवोटी कितना है भगवान के प्रति, आप भगवान उस चीज़ से प्रसन्न होते हैं। और भगवान कहाँ है? भगवान आपकी भावनाओं में है।
जैसी जिसकी भावनाएं होती हैं वो उस रूप में भगवान को प्रकट कर देता है। कोई भैरव के रूप में ओम ह्रीम बटुकाय आप दुधारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम भैरव के रूप में ध्याता है तो भैरव का रूप प्रकट हो जाता है। कोई हनुमान जी के रूप में उन्हें ध्याता है तो वो वैसा बलिष्ठ गरिष्ठ वैसा रूप हमारे सामने प्रस्तुत होने लगता है। कोई कृष्ण के रूप में जब उन्हें मंत्रों के माध्यम से भजता है तो बांके बिहारी की छटा हमारी आंखों के सामने छिटकने लगती है। कोई भगवती के रूप में उसे भजता है तो भगवती के रूप में उनके सामने सारी चीज़ें आने लगती हैं। तो भावनाओं में भगवान है। जैसी भावना के साथ हम भगवान को भजते हैं उसका वही प्रारूप, उसका वही रूप हमें दृष्टिगोचर होने लगता है। आपने देखा कभी किसी चित्रकार ने कोई बूढ़े भगवान जी बनाए? हमेशा हर तस्वीर को जवान। क्यों? भगवान जन्म मृत्यु से बुढ़ापे से परे हैं, समझे आप। और जब कृष्ण जी लौटे अपने पौत्र के साथ तो बहुत लोग घच्चा खा गए। कृष्ण जी अपने पौत्र से भी सुंदर और जवान लग रहे थे, बताइए आप। तो कहने का भाव भगवान हैं ही बहुत सुंदर, उनकी वर्णन नहीं है शब्दों में। तो मेरे दर्शकों, एकादशी के दिन हम ज़्यादा कुछ ना कर सकें, अपने मन को सात्विक रखें, अपने मन को साध करके रखें। और हमारे घर में जिनका एकादशी का व्रत हो, अब जिनका किनका, हमारे बुजुर्ग ही रखते हैं बेचारे, हमारी माँ रखेंगी, हमारी नानी रखेगी, हमारी दादी रखेगी या हमारे दादा रखेंगे। अब जवान लोग तो अब पता नहीं क्या समझने लगे इन सब चीज़ों को, है ना। एक बार मुझे याद है, मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो शायद गुरुवार का दिन था, तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा, लड़का था जवान, कि अंकल क्या समय हुआ? मैंने कहा बेटा रात के 12 बजे हैं। बोले अच्छा। उसने फटाफट वेंडर को आवाज़ लगाई कि नॉन वेज ले आओ। अब शताब्दी ट्रेन है, राजधानी है, इनमें खाना मिलता है, बताइए। मतलब दिन भर वो उसने पालन किया और 12 बजे से नॉन वेज खा रहा है। क्या 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 फ़ायदा, फिर क्या मकसद है उस व्रत का? तो मेरे दर्शकों, हमारे घर में अगर किसी का भी एकादशी का व्रत हो, अरे कम से कम उनके लिए अच्छी सी चाय बना दो, पानी पिलाओ अच्छे से। तुम सेवा करोगे ना, उसके भी कुछ अंश तुम्हें मिल जाएंगे। जब राम सेतु बन रहा था तो गिलहरी अपनी पूंछ में भर भर के थोड़ी थोड़ी बालू छिटक देती थी। राम बड़े हंसे, अपने हाथ पे बिठाया और मस्तक से लेकर पीछे तक उंगली घुमाई। अरे बोले बावली, तू कितना रेत डालेगी, कैसे समुंदर भरेगी? बोले मैं समझ सकती हूँ, मैं समुंदर नहीं भर सकती, पर मैं कुछ कण से प्रयास तो कर सकती हूँ। राम बड़े प्रसन्न हुए। तो और कहते हैं कि जो गिलहरी के सिर पे वो उंगलियां हैं ना, वो भगवान राम की छपी हुई है। तो भाई भगवान भावनाओं में बसते हैं। आप लोग समझें, अब आप लोग इधर उधर की बातों से बाहर निकलें, ज़माना बदल रहा है, ठीक है। तो तकियानुसी बातों में ना फंसें। ईश्वर की बहुत बड़ी शक्ति है, उसे पहचानने का प्रयास करें। एकादशी के दिन गजेंद्र मोक्ष पढ़ना, एकादशी के दिन विष्णु जी के नाम जपना, एकादशी के दिन गौ माता की सेवा करना, एकादशी के दिन तुलसी माता पे दीप करना, तुलसी स्तोत्र पढ़ना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। और एकादशी के दिन जिसका व्रत हो उसकी भी सेवा करोगे तो मेवा ज़रूर मिलेगी। आइए दर्शकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का, जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला में बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं
पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमारे ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो दर्शकों, आप सुनिए सबकी, लेकिन वो बात करें, वो काम करें जो आपकी आत्मा को अच्छा लगे। हो सकता है कई बार हम भी गलत हों, लेकिन गलत चीज़ों को फॉलो मत करिए। बस सुनो सबकी, लेकिन कम से कम हमें भगवान ने मस्तिष्क दिया है। पशु में हम में यही तो फर्क है, पशु सोचता कम है, हम सोचते हैं, हम पशु नहीं हैं। तो यही बात है, मनुष्य के पास जो मस्तिष्क है सबके पास, लेकिन जो मनुष्य के पास मस्तिष्क है उसका 1/3 पार्ट तो हम यूज़ ही नहीं करते, बहुत कम करते। भगवान की शरण में रहना, अच्छे से रहना, आपकी सारी मनोकामनाएं समय समय पे पूर्ण होती रहेंगी। जय माँ इंद्राक्षी। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा, और मेरे जानकार लोग थे, उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं है। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो, वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं, और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।